नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अब लगातार बिहार की धरती पर अलग अलग विधानसभा सीटों की जो नब्ज है वो जनता की टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आखिर इस बार बिहार का मूड क्या है, जनता का की आखिर सोच क्या है। और जो लगातार जो तमाम विधानसभा चुनाव के अंदर या किसी भी चुनाव के अंदर होता है कि कोई भी जो पार्टियां हैं जो अलग अलग वादे योजनाओं का जिक्र जो है वो करती हैं, उससे कितना इत्तेफाक जो है वो वर्तमान में इस वक्त बिहार की जनता रखती हुई नजर आ रही है। उम्मीद क्या है, सोच क्या है बिहार को लेकर, सुबह चाय पर चर्चा हुई, आपको वो भी तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की। युवा आखिर क्या सोच रहा है, क्योंकि सारण की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं, छपरा शहर में हैं। और जैसा आप सभी को पता है, लोकनायक जयप्रकाश की ये भूमि है, जन्मस्थली है। सुबह जिस तरीके से हम जो है उनकी खुद जन्मस्थली पर पहुंचे युवाओं से हमने वहां पर बात की, और अब हमारा जो काफिला है वो पहुंच चुका है छपरा शहर के अंदर। और सत्ता का संग्राम के जरिए अब जो हमारे साथ लोग इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के सियासी समीकरण क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, और उन मुद्दों के बीच में जो दावे वादे किए जा रहे हैं उसके बीच क्या बदलाव की लहर है या फिर वापसी की लहर है। और तकरीबन 10 विधानसभा सीटें यहाँ पर कही जाती हैं, उन 10 विधानसभा सीटों की एक तस्वीर आखिर आपको मिल जाए, वो आप तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी। हमारे साथ कुछ खास लोग जो यहाँ के हैं वो मौजूद हैं, आम जनता भी यहाँ पर है जो धीरे धीरे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और इस वक्त ये छपरा कचहरी का रेलवे स्टेशन है जिसके बाहर हम यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मनीष मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, बताइए। हम आए, सुबह हमने चाय पे चर्चा की, कुछ युवा हमें मिले, कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले। हम जो है जयप्रकाश जी की जो जन्मस्थली है, जो उनका गांव है, वहां तक भी होकर आए। इस बार जो छपरा है, जो जो यहाँ की जो धरती है, वहाँ के लोग के जहन में क्या चल रहा है, इस बार मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे जो हमेशा रहता है, मुद्दा वही है, विकास। विकास हुआ है और विकास होगा, तो मुद्दे विकास ही है जी। तो विकास हुआ है, छपरा में विकास हुआ है पिछले वक्त में, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। तो फिर वापसी होगी? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम ही लोग की सरकार के, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल बनने जा रही है। काम हुआ है और काम होगा। क्या काम हुआ है छपरा के अंदर? 2005 के बाद से नीतीश बाबू है, लगातार बीजेपी साथ है, क्या बदला है? अभी एक्चुअली कल रात में हम पटना गए थे, पीएमसीएच। 1 से 1.5 घंटा में हम चले गए थे पेशेंट को लेके। तो ये ओनली ड्यू टू नीतीश कुमार। जो रोड है, बिजली है, आज हम पटना 1 से 1.5 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर 1 से 1.5 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। पहले 4-4, 5-5 घंटा लगता था। गांधी से तुम्हें जाके फंस जाते थे लोग। पटना जाने में 5 घंटा लगता था, पेशेंट रास्ते में ही मर जाता था। आज पेशेंट सुरक्षित पहुंचा के या मैरीन ड्राइव से ले जाके हम पहुंचा दे रहे हैं, ये ओनली ड्यू टू नीतीश कुमार जी। हमको तो 4 बजे का कार्यक्रम करना था, शहर के अंदर ही, एक शहर के एक कोने से इस कोने तक आने के वक्त में पौन घंटे का वक्त लग गया। शाम में थोड़ा सा रस हर जगह हो जाता है, वो पटना हो, छपरा हो, कोई भी शहर हो, बड़ा शहर हो या छोटा, शाम में थोड़ा सा रस हो जाता है मार्केट में। तो विकास हुआ है और विकास होगा नीतीश कुमार जी का। अब जैसे एम्बुलेंस लोग का मनमानी होता था, प्राइवेट एम्बुलेंस लोगों का, सदर अस्पताल में अब जाइएगा तो इतना अच्छा सुविधा है। 112 डायल कीजिए, मतलब 102 डायल कीजिए, एम्बुलेंस सरकारी आ जाता है, आपको पटना पहुंचा देगा फ्री में, निःशुल्क। कहीं कोई मैटर होता है, 112 डायल कर दीजिए, विद इन 5 मिनट्स प्रशासन आपके पास पहुंच जाता है। हमारे सरकार का ये सबसे अच्छी मतलब सुविधा में से एक सुविधा है 112। कहीं कोई मैटर होता है, कोई भी लेडीज हो, बूढ़ी हो, लड़का हो, फोन कर दे, विद इन 5 मिनट आपके पास पुलिस पहुंच जा रहा है और आपको वो एक्शन भी लेता है। वो सब ऑनलाइन उसका मैनेजमेंट होता है पटना से। और नीतीश कुमार का जितना भी स्कीम देखिए, अब पहले गरीब लोग के घर में, झोपड़पट्टी में कहीं भी कोई सोचता नहीं होगा कि मेरे घर पानी नल वाला आएगा। लोग सोचता था कि हम आजीवन चापाकल और कुआं से ही यूज करेंगे, लेकिन नल जल योजना के तहत घर घर में, हर एक गरीब हो या अमीर हो, सबके पास पानी पहुंच रहा है। पहले क्या था, पहले 3-4 बजे सुबह में हमारे ज्यादा यूथ ही साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पहले के जमाने में सिलेंडर के लाइन लगाने के लिए, एकदम सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाता था लोग, कितना टाइम किल होता था। लेकिन डेवलपमेंट ही हमारा है कि डोर टू डोर सिलेंडर पहुंच रहा है। और हमारे रूरी जी की वजह से अब तो ऐसा डेवलपमेंट हो गया है कि हमारे सारण में पहली बार मतलब ऐसा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, घर घर गैस पाइपलाइन लग गया है। अब सिलेंडर ले जाने और लाने वाला भी झंझट खत्म हो गया। तो छपरा